हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जी हाँ, ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। उसे इंट्रोड्यूस किसने किया, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है और बहुत सारी बातें। ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। ये जो लेवल है इसे मॉरिसन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। Understanding implies knowing the meaning of things and concept, grasping ideas, interpreting some relationship, comprehending the facts and inferring one thing from some other। यानी कि इस स्टेज के अंदर स्टूडेंट काफ़ी एबल है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है, वो मतलब जान जाता है, वो कॉन्सेप्ट समझने लग जाता है, वो आइडियाज़ को ग्रैस्प करता है, अंडरस्टैंड करता है। रिलेशनशिप यानी कि जनरलाइजेशन और फैक्ट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है, वो उसे समझ में आने लग जाते हैं। ही और शी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट एंड इन्फरिंग वन थिंग फ्रॉम सम अदर। अब आगे इसमें क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि मॉरिसन वेरी क्लियरली स्टेट दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट सिंपली बीइंग एबल टू रिकॉल समथिंग। यानी कि जैसा हमने अपने फर्स्ट लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि स्टूडेंट मेमोराइजिंग करता है, उसे बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि उसके माइंड में चीज़ें रिटेन हो सके। लेकिन यहाँ पे रिकॉलिंग को क्या है, हटा दिया गया है। इट इज़ नॉट मेयर जनरलाइजेशन डिडक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट। सिर्फ जनरलाइजेशन डिडक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट तक ही सीमित नहीं है चीज़ें। इट इज़ इनसाइट इनटू हाउ इट मे बी यूज इन फ्यूचर सिचुएशन। ये जो फ्यूचर सिचुएशन यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसका मतलब है कि आज जो वो सीखेगा वो उसके लिए बेस है और फ्यूचर में उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा वो आज ही सीखने की तैयारी उसी आज से ही हो जाएगी। तो यानी कि एप्लीकेशन जो है उसे वो आनी बहुत ज़रूरी है। आगे मॉरिसन कहते हैं कि द आउटकम ऑफ ऑल टीचिंग इज़ मास्टरी। यानी कि आउटकम क्या है, जो भी एक स्टूडेंट सीखेगा उसका आउटकम क्या होना चाहिए कि वो उस चीज़ में मास्टरी अडॉप्ट कर ले, राइट। नॉट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट। मेमोराइजिंग यानी कि रट्टाफिकेशन ही उसे आगे नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो उसकी मास्टरी होनी सब्जेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। अगर हम नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो इट इज़ वाइड एंड लार्ज इन नंबर एंड क्वालिटी, राइट। और हम इसकी मोटिवेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग एट दिस लेवल ऑफ टू रीज़न। स्टूडेंट जो है स्टार्ट करता है लर्निंग दो रीज़न से। पहला क्या है कि दे आर आस्क्ड बाय द टीचर टू लर्न। वो टीचर से आस्क करता है कि सीखने की इच्छा है उसके मन में, राइट। सो देयर इंटरनल फोर्स इंसिस्ट अपॉन देम टू लर्न। दो ही रीज़न है, यानी कि वो टीचर से क्वेश्चन अराइज भी कर सकता है और इंटरनली उसकी क्या है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि मैं क्वेश्चन अराइज करूँ और चीज़ों को सीखूँ। तो ये उसका कहीं ना कहीं मोटिवेशन का पार्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें मेथड्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। एज अ टीचर हम लर्निंग मेथड लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर प्लस डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, एग्जाम्प्लिफिकेशन मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टीचर एज अ टीचर। फिर अगर हम क्लासरूम क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लासरूम क्लाइमेट कैसा होता है। क्लासरूम क्लाइमेट इज़ मोर लिवली एंड एनकरेजिंग। यानी जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एनकरेजिंग होता है। क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पे क्या है कि एक्टिव रोल प्ले करता है। आप क्वेश्चन अराइज करेंगे क्योंकि जैसे हमने पिछले मोटिवेशन वाले पॉइंट में पढ़ा कि स्टूडेंट खुद से इंटरेस्टिंग अपने आप को इंसिस्ट करता है, इंटरनल फोर्स होती है कि मैं सीखूँ चीज़ें। तो आप अगर क्वेश्चन अराइज करोगे तो सामने से टीचर ऑब्वियसली आपको उसका रिप्लाई देगा। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल यहाँ पे एक्टिव है, राइट, पैसिव नेचर नहीं है। तो इसीलिए क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है हमेशा इनक्रीजिंग रहता है, क्वेश्चंस पुटअप्स होते रहते हैं और अपने डाउट्स क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखो वही बात आ गई कि टीचर और स्टूडेंट का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर का रोल प्रोमिनेंट होता है, नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन, यानी कि वो डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होता है टीचर का रोल, और ना ही वो अथॉरिटेरियन होता है कि वो अपने ही चला रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक्टिव इन नेचर है, पार्टिसिपेटिव है एज अ टीचर, ठीक है। और लर्नर की बात की जाए तो लर्नर का रोल यहाँ पे क्या है कि वो अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को करता है एक्टिव नेचर में, पैसिव में नहीं। अगर पैसिव नेचर का है तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ना वो क्वेश्चन पूछेगा, ना उसके डाउट कुछ क्लियर होंगे। लेकिन अगर उसका नेचर एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वो इस लेवल पे पहुंचा है तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, देन वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, अपने डाउट्स को क्लियरिफाई कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो हम लास्ट इसमें क्या पॉइंट आता है कि सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि इफेक्टिव क्लासरूम है, लर्निंग है, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, उनकी लेवल जो है फ्यूचर के लिए एक बेस बनता जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग, यानी कि उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये एक स्टेज है फॉर एंटरिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कि रिफ्लेक्टिव लेवल में एंट्री लेने के लिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेज, ठीक है। देन इंटरेक्शन लेवल इज़ वेरी गुड, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देन अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये इग्नोर करता है हायर कोग्निटिव एबिलिटीज़ को, और इट इज़ लेस एम्फेसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको इतना फोकस नहीं करता, इतना एम्फेज नहीं करता जितना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन को प्रमोट किया जाता है। और नो इंडिविजुअल लर्निंग की ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल चीज़ें सीख सके, बिकॉज इसमें स्टूडेंट का सेल्फ पेस होता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे से सीखता है, या कोई मिडिल लेवल का होता है। तो अलग अलग, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है कि टू स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक, तो ये हमेशा हमें याद रखना होता है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते। और ये जो सेंटर्ड कैसा है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी। आज हमने जाना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। सो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो मैं पुलकित सिंह आपसे इजाज़त लेता हूँ, और अगली वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एनटीए नेट की एग्ज़ामिनेशन डेट आ चुकी है और हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।